जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी हाल ही में 15 मई एसएससी एमटी 2023 के जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर अभी समाप्त हुआ है। हम इस वीडियो में आज के दिन के सेकंड शिफ्ट के जीके और करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस का वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो अच्छा लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए प्रश्न है, एक क्वेश्चन पूछा था कि 2022 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए 2022 में साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था बताना था। तो देखिए साहित्य में वर्ष 2022 में 22 का जो नोबेल पुरस्कार है फ्रांसीसी लेखक एनी एर्नक्स को साहस और नैदानिक तीक्ष्णता जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती थी, जिसके लिए इनको जो 2022 का साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है इन्हीं को मिला था। तो किन्हें मिला था? राइट आंसर हो जाएगा एनी एरोनॉक्स को मिला था। अब देखिए 1968 से स्वीडिश बैंक द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो कब से की गई थी? 1968 से की गई थी। अगला पॉइंट बनता है कि 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहली बार कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1968 में किया गया था। चलिए देखें नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कॉमनवेल्थ जो गेम है 2022, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वह मीराबाई चानू जीती हैं। देखिए इसका जो कॉमनवेल्थ 2022 का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ में हुआ था? तो वह बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। देखिए इसमें भारत जो है कुल 61 पद जीता था, जिसमें 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, और इसी के साथ जो है भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर रहा था। तो 61 पद जीतकर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो भारत है चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं। चलिए हम इससे संबंधित और प्रश्न देखेंगे जो नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है पुस्तकों का नाम। तो देखिए जैसे कि ऋतु संहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। और वेल्थ ऑफ नेशंस के संस्थापक मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि और कौन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दास कैपिटल जो है इसको पूछ सकता है। तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। और भारत भारती जो पुस्तक है इसको लिखे थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन कब अपने हाथों में ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत का शासन 1858 ईस्वी में जो है शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से जो भारत का शासन था वह खुद चलाने लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न पूछा था कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिखा गया है। तो हमारा जो भारत का संविधान है बताना है कि उसमें ब्रिटेन के संविधान से क्या जोड़ा गया है। तो देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो है यह सभी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। देखिए हम इससे संबंधित और देखेंगे कि हमारे संविधान में किस किस अन्य देशों से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, यह जो लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लेखन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, यह सभी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए अगला से क्वेश्चन पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया से देखिए क्या लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, यह खासकर नीति निर्देशक सिद्धांत पूछता है कि किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडली की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनय, यह जो है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। देखिए एक अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है। तो यह अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। देखिए हर शिफ्ट में अनुच्छेद से जो है एक दो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए हम कुछ अनुच्छेद को भी देखेंगे ताकि आप अगला शिफ्ट में अगर क्वेश्चन रिपीट करें तो आप उसे बना लें। देखिए अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत के संगठन से है। अनुच्छेद 43 का क जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। और 51 का ये जो है
मूल कर्तव्य है। और 52 जो है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, उस वह किस अनुच्छेद के तहत है, तो 52 के अनुच्छेद के तहत है। 61वें अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और 63वां अनुच्छेद में बोलता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, यानी भारत में भी एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। देखिए 74 अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 74 में क्या है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाए। और अनुच्छेद 76 में है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। ठीक है, इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 81 में क्या है, तो अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको हम इस वीडियो में किए हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा ताकि अगला शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बना लें। ठीक है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंची दूसरा चोटी है कामेट पर्वत, जो कि उत्तराखंड में ही है। यह उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़ी चोटी है। अब इसके अलावा देखिए राज्य की दूसरी चोटी यह भी चमोली में स्थित है। यह जो कामेट जो पर्वत है, यह उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1756 मीटर है। ठीक है, और देखिए नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी है। नंदा देवी जो है यह उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी लंबाई 78-17 मीटर है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और दूसरी ऊंची चोटी कामेट पर्वत है। तो गाइज सेकंड शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन का जो है संग्रह हो पाया है। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट एनालिसिस का मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है, तब उसको जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।